हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेकवा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। इस चैप्टर को हमने एज अ कंज्यूमर नहीं समझना है, इस चैप्टर को हमने पढ़ना है एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हमने खुद को प्रोड्यूसर मानना है यहाँ पे, तभी हमें चैप्टर जल्दी क्लियर होगा। सो इस चैप्टर के नेम में क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। दो वर्ड्स है। प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि कोई प्रोड्यूसर, मतलब हम प्रोड्यूसर हैं, कोई प्रोड्यूसर किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोड्यूसर किसी लकड़ी को क्या बना रहा है? फर्नीचर बना रहा है। लकड़ी यूज कर रहा है और क्या उसको बना रहा है? फर्नीचर बना रहा है। तो प्रोड्यूसर के लिए जो लकड़ी है वो क्या होगा? इनपुट, और उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है? फर्नीचर में। दैट इज आउटपुट। सो कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो हमें क्लियर हो गया कि किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? फंक्शन, इसमें फंक्शन का मीनिंग है, मतलब हमने इकोनॉमिक्स में जो भी हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको ये वर्ड बहुत जगह मिलेगा, ठीक है? तो इसका मतलब जहां भी आपको ये दिखे, इसका मतलब होता है रिलेशनशिप। तो प्रोडक्शन में रिलेशनशिप हमने पढ़नी है, ठीक? सो इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म। इसका मतलब हमने प्रोडक्शन क्या पढ़ा? प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं बस। लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि कितना इनपुट यूज करके हम कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है कि हम कितने प्रोपोर्शन में, कितने रेशियो में इनपुट यूज कर रहे हैं और कितना रेशियो हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक? वाई, यहाँ पे वाई क्या है? यील्ड, मतलब आउटपुट कितना जनरेट हुआ है। वाई इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में? लैंड, K means capital, S means land. Sorry, labor, capital and land. L denote कर रहे हैं यहाँ पे labor, K means capital and S means land. ठीक है? So हम input, ये हमारे क्या है? Input है। इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? इसका मतलब क्या होता है कि हम कौन से, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हम किन किन चीजों को यूज कर रहे हैं। जैसे हम लैंड यूज करते हैं, लेबर यूज करते हैं, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ऐसे फैक्टर्स जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो हमारे मेन कंपोनेंट है प्रोडक्शन के लिए। तो वही इनपुट, ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट किसका रिलेशन है? हमारे इनपुट्स का। हम इनपुट को किस तरह यूज कर रहे हैं आउटपुट बनाने के लिए। इनपुट्स क्या है हमारे? लेबर, रॉ मटेरियल, टूल्स, पावर एंड फ्यूल, लैंड और भी बहुत सारे, ठीक है, एटसेट्रा। और भी हमारे इनपुट्स हैं, उसको हम यूज करके क्या कर रहे हैं? आउटपुट निकाल रहे हैं, आउटपुट बना रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ये रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर? अब है फैक्टर इनपुट्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड फैक्टर्स एंड सेकंड इज वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? इट इज नॉट रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मतलब कि अगर एक मशीन पे मेरे को 500 यूनिट बनानी है तब भी उस पे बना रही हूँ, और अगर मुझे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है उस मशीन पे 1000 यूनिट्स बनानी है तब भी मैं उस पे ही बनाऊंगी, ठीक है? बट वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मतलब जितना ज्यादा मुझे प्रोडक्शन करना है उतना ज्यादा ही मुझे वेरिएबल फैक्टर्स चाहिए होंगे, और जितना कम प्रोडक्शन करना है मुझे उतने कम वेरिएबल फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो जैसे ही जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा मेरे को वैसे वैसे वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं हमारे? रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, ठीक है? और फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, ठीक? सेकंड पॉइंट इज क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। अब यहाँ पे शॉर्ट रन की बात आ रही है। एक और कंसेप्ट आता है हमारा जो इससे इंटरलिंक्ड होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करते हैं। अब देखो, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर एक फैक्ट्री, ठीक है, एक फैक्ट्री अगर बिस्किट फैक्ट्री है, वो 1 लाख बिस्किट बनाती है एक मंथ में, ठीक है? 1 लाख बिस्किट एक मंथ में बना रही है। फॉर सपोज एकदम से डिमांड इंक्रीज हो गई, वो बोल रहे हैं कि हमें 1 लाख नहीं 2 लाख बिस्किट की डिमांड हमारे पास आ रही है। तो हम क्या करेंगे? जैसे अगर एक हफ्ते में हमें 2 लाख बिस्किट बनाने हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। जो प्रोड्यूसर है वो एकदम से अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाएगा डिमांड को मीट करने के लिए। उसके बाद टाइम कम है, अगर टाइम कम होता है तो हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, और टाइम ज्यादा होता है तो वो लॉन्ग रन होता है। तो वो फैक्ट्री अगर मेरे को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है
1 वीक नहीं तो आप 1 मंथ ले लो, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, 1 लाख से 2 लाख करना है। तो क्या होगा, मैं कुछ फैक्टर से इंक्रीज कर पाऊंगी। जैसे हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी लैंड तो ज्यादा एकदम से लैंड खरीद के उस पर एक और फैक्ट्री तो नहीं बना पाऊंगी, तो लैंड तो नहीं है जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ। लेबर, ठीक है, मेरे पास लेबर 10 लोग काम कर रहे थे तो मैं उसको और हायर करके मतलब या तो मैं उनका काम ज्यादा करवा सकती हूँ या फिर मैं और लोगों को हायर कर लूंगी कि मेरे को मेरी लेबर इंक्रीज हो जाएगी। लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, मैं उनसे एडवांस ले लूंगी तो मेरा जो कैपिटल होगी वो भी इंक्रीज हो सकती है। और एंटरप्रेन्योर, चलो मैं अपनी सर्विसेज बढ़ा दूंगी, ठीक। तो क्या होगा, कम टाइम में मैं प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज करने की वो कर सकती हूँ, मतलब ट्राई कर सकती हूँ। तो ये होती है हमारी शॉर्ट रन की बात की, कम समय में कुछ ही फैक्टर्स होते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लैंड चेंज नहीं कर सकती, ठीक, लेबर को चेंज कर सकती हूँ। तो जो फैक्टर्स हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं वो होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, और जो फैक्टर्स हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं वो होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। तो यहाँ पे वही है, क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में थोड़े समय में हम इन फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। मैं एकदम से लैंड ज्यादा नहीं खरीद के उस पर फैक्ट्री दोबारा बिल्डिंग नहीं बना सकती, या फिर मैं और मशीनरी ज्यादा नहीं ला सकती, इतनी मेरे पास कैपिटल नहीं है, ठीक। तो ये है, बट इसमें क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे मैं अपनी लेबर इंक्रीज कर सकती हूँ, रॉ मटेरियल्स को इंक्रीज कर सकती हूँ, पावर फ्यूल को इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, डिमांड से मीट करने के लिए। थर्ड इज कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड वेदर द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज मोर और लेस और जीरो। इसका मतलब अगर मेरे पास 1 लाख की मैं मशीन खरीद के लाई हूँ, 1 लाख की, कोई प्रोड्यूसर 1 लाख की मशीन खरीद के लाया, ठीक है, उस पर अब अगर वो प्रोडक्शन करे, 1 लाख यूनिट बनाए, 2 लाख बनाए, 3 लाख बनाए या 0 बनाए, कम करे या ज्यादा करे, मशीन तो उतने की ही रहेगी ना। 1 लाख की मशीन तो इसकी कॉस्ट तो वही है ना। तो इसमें क्या है, कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, कॉस्ट हमारी कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, वेदर द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज, चाहे हम उस पर ज्यादा प्रोडक्शन करें, चाहे लेस करें, कम करें या फिर बिल्कुल ही ना करें, तब भी वो मेरी मशीन उतने की ही है ना, मशीन तो मैं ले आई हूँ। बट इसमें क्या होता है, द कॉस्ट विल बी मोर व्हेन आउटपुट इज मोर। अगर मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन करना है, मैं रॉ मटेरियल ज्यादा लेके आऊंगी, लेबर को ज्यादा हायर करूंगी, उनको ज्यादा कहूंगी कि काम ज्यादा करो, ठीक है। और अगर मुझे आउटपुट कम बनाना है तो मेरी वो क्या होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, रॉ मटेरियल कम यूज होंगे, जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो कम यूज होंगे। और अगर मेरा आउटपुट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ना ही लेबर है ना ही रॉ मटेरियल्स है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, मेरी कॉस्ट क्या है, 0, ठीक। इसके एग्जांपल, फिक्स्ड फैक्टर्स के एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी और लैंड हो गया। इसके एग्जांपल्स क्या है, रॉ मटेरियल्स है, लेबर है, ठीक। अब है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। We have 2 types of production function. The first one is returns to a factor and second returns to a scale. Returns to a factor को हम short run production function भी कहते हैं और returns to a scale को long run production function भी कहते हैं। तो short run production function में क्या होता है, production is increased by increasing quantity of only one factor. हम अपने एक फैक्टर को ही इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब कि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो चेंज नहीं होते हैं, वेरिएबल फैक्टर चेंज हो जाते हैं। और ये हमें पता है कि ये क्या है, शॉर्ट रन की बात हो रही है, तो इसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बट रिटर्न्स टू स्केल क्या है, इसमें हम अपने सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो। और लॉन्ग रन में हमें दोनों में डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते, फिक्स्ड कौन से है वेरिएबल कौन से है, क्योंकि हम दोनों को ही चेंज कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि लंबे समय की बात हो रही है, तो रिटर्न्स टू स्केल इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। द थर्ड वन इज फैक्टर रेशियो टेंड्स टू चेंज। रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है, जो हमारा फैक्टर रेशियो है, फैक्टर रेशियो मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे फैक्टर इनपुट्स, कि हमारी लेबर कितनी यूज हो रही है, कैपिटल कितनी यूज हो रही है, हमारा आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है, तो उनके बीच का रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। बट रिटर्न्स टू स्केल मतलब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। इसको समझिए कि हमारा अगर आउटपुट है 40 यूनिट, ठीक है, इसमें हमारा ये यूनिट है हमारी, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, आउटपुट और आउटपुट को चलो मैंने ओ लिख दिया, फंक्शन रिलेशनशिप किसके बीच में,
इनपुट्स में जो भी इनपुट है, चाहे I1 हो या I2 हो, या फिर जो मैंने पहले लिखवाया था y इक्वल्स टू फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन लेबर, लैंड, कैपिटल। ठीक, तो ये क्या है हमारा आउटपुट। आउटपुट कितना बना हमारा 40x। इसको हमने क्या कितना यूज किया, हमारी इसको बनाने में हमारी लेबर 5 यूज हुई है और जो हमारी कैपिटल है वो 4 यूज हुई है। तो रेशियो क्या हो गया लेबर और कैपिटल के बीच में, मतलब एक लेबर क्या है हमारा वेरिएबल फैक्टर और कैपिटल क्या है फिक्स्ड फैक्टर, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है 5:4। इस रेशियो में हमने इनको यूज किया इतने यूनिट आउटपुट बनाने के लिए। बट अब अगर 45 आउटपुट बनाने हैं, 45 यूनिट का हमें आउटपुट बनाना है, तो हमें कुछ ना कुछ, अब देखो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो फैक्टर्स भी इंक्रीज होंगे। बट इस शॉर्ट रन की बात है तो इसमें सिर्फ क्या होगा वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज होंगे, मतलब लेबर अगर 5 यूज कर रहे थे अब उसको 6 कर दिया। बट जो हमारा कांस्टेंट है क्या, फिक्स्ड फैक्टर हमारे क्या है कांस्टेंट, मतलब कैपिटल, वो हमारा 4k ही रहेगा। कैपिटल क्या रहेगी 4, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 6:4, मतलब 3:2। ठीक, तो क्या हुआ पहले रेशियो इतना था अब रेशियो इतना हो गया, तो ये क्या हो गया चेंज हो गया। तो फैक्टर रेशियो टेंड्स टू चेंज, ये रेशियो हमारा चेंज हो गया। बट इसमें क्या होगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर रेशियो हमारा सेम रहेगा। 40 यूनिट बनानी थी, 5 लेबर यूज करी और 4 कैपिटल यूज करी, इतना वेरिएबल फैक्टर और इतना फिक्स्ड फैक्टर। और अगर ये प्रोडक्शन मुझे इंक्रीज करना है 80 यूनिट बनानी है, तो मेरी अब देखो ये लॉन्ग रन की बात है तो मैं फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर दोनों को चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया लेबर को 10 कर दिया और जो ये मेरी कैपिटल है ये 8 हो गई, दोनों चेंज हो गए। और इनका रेशियो क्या है 10:8 मतलब 5:4। तो पहले भी रेशियो इतना था अब भी रेशियो इतना है। ठीक, तो ये है शॉर्ट रन की बात और ये है लॉन्ग रन की बात, मतलब रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसके आगे के कंसेप्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।